जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी के ढेर जैसा लगता है। कितनी सही बात है ना? इसी कमाल के विचार के साथ चलिए आज भारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी में उतरते हैं जिनकी हिम्मत ने वाकई में एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनकी जिंदगी एक प्रेरणा है। उन्होंने न सिर्फ बड़े बड़े युद्ध जीते बल्कि एक ऐसे शासन की मिसाल कायम की जो न्याय पर आधारित था। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए हम भी शिवाजी महाराज के जीवन के उन शुरुआती सालों में चलते हैं जहां उनके किरदार और उनके सपनों को गढ़ा जा रहा था। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ जिसने इतिहास बदलने की ठानी। उनके पिता शाहजी भोसले एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे और उनकी मां जीजाबाई एक बेहद धर्मनिष्ठ और हिम्मती महिला थीं। और यही परवरिश शिवाजी महाराज के जीवन का आधार बनी। शिवाजी महाराज की परवरिश में न दोहरी शिक्षा का एक गजब का संगम था। एक तरफ थी उनकी मां जीजाबाई, जिन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुना सुनाकर उनमें वीरता और न्याय के संस्कार भरे। तो दूसरी तरफ थे उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें युद्ध की कला और राजनीति के दांवपेच में माहिर बनाया। अब बात करते हैं उस पल की जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा ख्याल नहीं था, ये तो एक पूरी क्रांति की शुरुआत थी। सोचिए जरा, सिर्फ 16 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में शिवाजी महाराज ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और हिंदवी स्वराज यानी अपना शासन, अपनी हुकूमत की स्थापना करने का एक पवित्र संकल्प लिया। और उन्होंने अपने संकल्प को सिर्फ बातों तक नहीं रखा, फौरन काम में बदल दिया। उन्होंने आसपास के मावलों यानी किसानों और नौजवानों को अपने साथ जोड़ा और 1646 में अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की पहली ईंट थी। लेकिन स्वराज का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अब हम शिवाजी महाराज की जिंदगी के दो सबसे खतरनाक और मशहूर मुकाबलों को देखेंगे, जहां उनकी समझदारी और बहादुरी की असली परीक्षा हुई। तो होता यह है कि बीजापुर का सुल्तान अपने सबसे विशाल और क्रूर सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए भेजता है। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें आमने सामने की लड़ाई लगभग नामुमकिन लग रही थी। प्रतापगढ़ में जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाने के बहाने खंजर से मारना चाहा, तो शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने धोखे का जवाब अपनी चतुराई से दिया और अपने छिपे हुए बाघ नख यानी लोहे के पंजों से खान का पेट चीर डाला। एक दुश्मन को तो हरा दिया, पर अब सामना था मुगल सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह औरंगजेब से। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बातचीत के बहाने आगरा बुलाया, लेकिन वहां उनकी बेइज्जती की और उन्हें नजरबंद कर दिया। चारों तरफ मुगलों का सख्त पैरा, भागने का कोई रास्ता नहीं। उस पल तो ऐसा लगा कि शायद शिवाजी महाराज की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। शिवाजी महाराज ने एक ऐसी योजना बनाई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और दान के नाम पर रोज मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में छुपकर वे अपने बेटे संभाजी के साथ मुगलों की कैद से फरार हो गए। ये वाकई इतिहास के सबसे रोमांचक किस्सों में से एक है। इस शानदार वापसी के बाद शिवाजी महाराज और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरे। अब समय आ गया था उस सपने को साकार करने का जो उन्होंने सालों पहले देखा था। 6 जून 1674 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ उन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसने शक्तिशाली मुगल और बीजापुर सल्तनतों को सीधी चुनौती दी। लेकिन शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ एक योद्धा होने तक सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उनकी नीतियां इतनी आगे की थीं कि वे आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं। चलिए उनके शासन की कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने छापामार युद्ध तकनीक यानी गनीमी कावा में महारत हासिल की थी। भारत के समुद्री तटों की रक्षा के लिए उन्होंने एक ताकतवर नौसेना बनाई, इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का पिता भी कहते हैं। अच्छा शासन चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते थे। और सबसे जरूरी, उनके राज्य में महिलाओं के सम्मान को सबसे ऊपर रखा जाता था।
शिवाजी महाराज एक बेहतरीन रणनीतिकार थे और उनकी गनिमी कावा या छापामार युद्ध तकनीक इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये उस जमाने की पारंपरिक युद्ध शैलियों से एकदम अलग थी। इस तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपनी छोटी सेना के साथ भी बड़ी बड़ी मुगल सेनाओं को हरा देते थे। ये जो संख्या है 8, ये उनके कुशल प्रशासन का प्रतीक है। उनके अष्टप्रधान मंडल में 8 मंत्री थे जो वित्त, रक्षा और न्याय जैसे अलग अलग विभागों को संभालते थे ताकि शासन बिल्कुल सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चले। ये जो बात है ना, ये उनके शासन के मूल मंत्र को दर्शाती है। वो मानते थे कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि एक मजबूत चरित्र और सबके लिए बराबर न्याय से मिलती है। 3 अप्रैल 1680 को इस महान नायक का निधन हो गया, लेकिन उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया हो, उनके विचार और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि एक ऐसा राजा जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उसकी कहानी से आज के दौर में क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब